Welcome to Top 100 SQL and Database Interview Question for Fresher and College Placement। तो इस वीडियो के सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा यदि आप फ्रेशर हैं या कॉलेज प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। आप वीडियो के पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं अपने चैनल पांडे गुरुजी पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप टॉप 100 एसक्यूएल एंड डेटाबेस क्वेश्चन जो मैं बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट है। और आप एसक्यूएल सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट studyiteducation.com पे विजिट करके कोर्स पे इनरोल कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। तो पार्ट 2 का वीडियो में हम 6 क्वेश्चन में देखते हैं कि बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज DDL, what is the data manipulation language DML, and name any 5 date and time data types। okay, and fourth question है, 9th क्वेश्चन है कि how to select random record from a table। और ये फ्रेशर को काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन होता है कि आप रैंडम रिकॉर्ड कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो इसका क्वेरी क्या है। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि सपोज दैट यू हैव टेबल एम्प्लॉय विथ कॉलम enum employee name which contain record employee name like as a comma b comma a b like this। okay, so the question is write a query which will change swap the name a to b and b to a। okay, so whatever जो भी नेम है a को b से करना है, b को a से करना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आपको सारे क्वेश्चन में मैं आपको 1 बाय 1 आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। तो जो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग DDL कमांड बोलते हैं, वो बेसिकली होता है क्रिएट होता है। मतलब आप नया टेबल क्रिएट करते हैं, आप कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, आप फंक्शन क्रिएट करते हैं, कोई भी चीज़ को आप जो क्रिएट करते हैं उसको हम लोग DDL बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें आता है क्रिएट, सेकंड आता है अल्टर, उसके बाद आता है ड्रॉप, उसके बाद आता है ट्रंकेट। ओके, तो ये 4 कमांड है जो बेसिकली डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आता है। नेक्स्ट होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आता है कि जो कोई भी डेटा लेवल पे चेंज होता है, तो DDL में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट लेवल पे चेंज होता है। मतलब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि टेबल क्रिएट करते हैं, प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं, बट डेटा लेवल पे आप कुछ भी करते हैं तो उसको DML बोलते हैं। तो हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। हम लोग डेटा को क्रिएट नहीं करते हैं, डेटा को क्या करते हैं, हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं। मतलब क्या है कि आप कोई भी कोई भी चीज़ को आप डेटा कहीं पे आया इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डेटा को आप अपडेट कर सकते हैं, और डेटा को आप डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 कमांड है जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। और जो ये इम्पैक्ट पड़ता है वो आपको डेटा लेवल पे पड़ता है, बट यहाँ पे DDL कमांड में जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ऑब्जेक्ट लेवल पे पड़ता है। तो 5 डेट एंड टाइम डेटा टाइप क्या होता है, तो बेसिकली नॉर्मल जो यूज होता है वो होता है डेट होता है, आप डेट टाइम होता है। तो ये बेसिकली नॉर्मल 2 डेटा टाइप है जो काफ़ी यूजफुल होता है। बट बहुत सारे डेटा टाइप भी है, जैसे कि आप डेट टाइम 2 भी है। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में कि डेट टाइम 2 और डेट टाइम में क्या है, तो आप डिटेल में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद स्मॉल डेट होता है, स्मॉल डेट होता है। उसके बाद
डेट टाइम होता है, डेट को अलग होता है जो मेंशनिंग कर दिए हैं। उसके बाद टाइम को भी आप अलग से कर सकते हैं जो टाइम मेंशन करेंगे। डेट टाइम ऑफसेट होता है, डेट टाइम ऑफसेट होता है, डेट टाइम ऑफसेट होता है और स्मॉल डेट टाइम होता है। तो ये बेसिक जो ये बेसिक होता है वो बेसिकली डेटा टाइप होता है। सो रैंडम डेटा सेलेक्ट करने के लिए जो बेसिकली न्यू आईडी यूज करते हैं, तो आप कोई भी टेबल यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे टेबल है सेलेक्ट वन फ्रॉम न्यू आईडी, तो जितना बार इसको रन करेंगे उतना बार इसको नया रिकॉर्ड आपको देगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर बाय न्यू आईडी करना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि बेसिकली आप कोई भी एम्प्लॉय को आप अपडेट करते हैं, ए टू बी और बी टू को ए, तो आपको यहाँ पे अपडेट टेबल नेम सेट केस स्टेटमेंट लिखना है। अब ई इजकल टू ए देन बी एंड व्हेन बी इजकल टू ए देन ई, और आपको केस स्टेटमेंट में आपको ये बेसिकली आउटपुट देगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।